जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। चलो भाई, तो आपके रिलेशनशिप के लिए भगवान क्या कह रहे हैं? थर्ड पार्टी कनेक्शंस जितने भी हैं आपके, इसमें अरे ये छोड़ो कि भाई सामने वाला कितना क्या कर रहा है या क्यों कर रहा है। मनी आप इस काम को ऐसे करो जैसे कि आपको मजा आता है, या फिर यू लाइक इट, या फिर आप ऐसे करो जैसे कि इट्स लाइक मतलब इस चीज में आप एक्सपर्ट हो, यू आर एक्सपर्ट इन दैट। और एक्सपर्ट कोई चीज हो जाता है ना किसी चीज में, तो वो उसको फोर्स करके नहीं करता है, जबरदस्ती नहीं करता है, मजा आता है उसको काम करने में, इसलिए वो मस्ती करके अपना काम कर रहा होता है। ऐसे काम करो तो सब कुछ अपने आप आपको हो जाएगा इस कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में। आपको करियर में कुछ भी करना है तो मनी ओरिएंटेड बन के आपको काम नहीं करना चाहिए। क्यों? जब आप मनी ओरिएंटेड होकर काम नहीं करेंगे तो जो भी आप काम करेंगे वो आपको खुशी देगा, और इससे ज्यादा आपको इस सिचुएशन में कुछ नहीं करना है। अगर आप मनी ओरिएंटेड होकर काम करेंगे तो आपकी लाइफ जो है ये लाइफ टाइम आपको आपके लिए मिला है, ये बात मान लो। ये जो लाइफ टाइम है ये आपको आपके लिए मिला है, जो आपको खुशी देता हो, जो आपको अच्छा लगता हो, आप वो काम कीजिए। डोंट ट्राई टू डू इट फॉर एवरीवन एल्स। लेकिन जब आप वो काम करेंगे तो आप पाएंगे कि सबका काम बन गया उसी में। और अगर आप किसी मतलब पार्टनरशिप या मनी ऐसे को लेकर करते हैं तो यू विल बी अ पर्सन जिसको, अब देखो, एफर्टलेसली आपकी लाइफ में मनी फेम ये सब अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन ये सब को पीछे आपको नहीं भागना चाहिए। आपके पीछे चीजें आ सकती हैं बिकॉज आपको इसके यू डोंट वांट इट एज सच, आपके अंदर कोई ड्राइव नहीं है उसको लेकर के। तो इस पूरे के पूरे मामले में जो भी आपको महसूस हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी आप महसूस कर रहे हैं किसी इंसान के बारे में, उसको बस ऐसे ही मान लो कि कोई पुरानी चीज, जैसे कोई पुराना मंदिर हो, आप जाते हो, बहुत दिनों से नहीं गए हो, बहुत सालों से नहीं गए हो, फिर आप लौट के आ रहे हो और वही मंदिर आपको पुकार रहा हो, फिर से आपको फिर जाने का मन करे, और फिर जाके आप वहां दम भर रो दो, तो क्या कहेंगे इसको? आप गए कि आपको बुलाया गया? आपको बुलाया गया, क्योंकि वहां पे कुछ छूट गया था आपका, कुछ कुछ खो गया था आपका, कुछ था आपका ही था वो, आप ही जाते थे रोज, आप ही का था वो चीज, पर वो छूट गया था, वो खो गया था, वो आप भूल बैठे थे। सो ये पुराना कोई मंदिर, पुराना कुछ मूर्ति जो आप भूल बैठे थे, जो आप खो बैठे थे, वही है। और ये सिचुएशन या इंसान वही है आपके जीवन में जिसको आपने कभी खो दिया हो या भूला बैठे होंगे, मे बी किसी जन्म का, कोई लाइफ टाइम का। कोई प्रेम ऐसा है जिसको आपने खो दिया था, जो प्रेम गुम गया था आपके जीवन से, वो प्रेम है ये। तो जब आप वहां वापस जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप पूरे होंगे, बिकॉज वही अधूरा रह गया था। और जब वो पूरा होगा तो आपके जीवन का एक पर्पस भी पूरा होगा कि आपको यही तो चाहिए था अपने लाइफ में, एक अधूरा इच्छा जिसको कहते हैं ना, एक अधूरी इच्छा या एक इनकम्प्लीट डिजायर इंसान का, वो हो सकता है ये इंसान। और जब वो पूरा होगा तो यू विल बिकम कंप्लीट। लेकिन उसके साथ एक चैलेंज ये भी आएगा कि फिर आप ना मनी से भागेंगे नहीं, यू विल एक्सेप्ट मनी, आप फेम या अपने आप को स्वीकार कर चुके होंगे। पर एक चीज और समझ लो, ये वो इंसान नहीं जो आपके पीछे भागेगा या आपको अपने पीछे भगाएगा। दिस इज अ पर्सन जिसके साथ आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन आपको हमेशा एक किसी पुरानी चीज की झलक देता रहेगा। ये कोई पास्ट लाइफ, पूर्व जन्मों का है बहुत गहरा कनेक्शन, जो हमेशा एक चीज की झलक आपको देता रहेगा कि आप कौन है, आप कौन थे, आप क्या थे, आप क्या हो सकते हैं, क्या आपको करना है,
ये कोई अवेकनिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग है, उस तरह की चीज है। और जब भी आप इस इंसान के बहुत क्लोज जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि आप इस पर्सन के, यू आर अ पर्सन जिसको मे बी आपने कोई प्रॉमिस दिया हो या कुछ बोला हो इनको बहुत पास्ट लाइफ टाइम्स में या कुछ भी, और वो वचनबद्ध हो आप एकदम। तो अगर आपने उसको फुलफिल कर लिया ना, तो आपने एक बहुत पुराना पर्पस फुलफिल कर लिया। और अगर आपने फुलफिल नहीं किया, आप कुछ और करने लग गए, तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। तो आप जो है अपना फुलफिल कर लो जो भी आपका वचन था इस पर्सन के प्रति। और वो यही था कि जब तक आप इस पर्सन पे ध्यान देंगे, आप ध्यान लगाए रहेंगे, यू विल अंडरस्टैंड हु यू आर। आपका अपना असली रूप में आप आ चुके होंगे, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक नेचर होगा आपका। कुछ पुरानी चीज जो खो गई है, पुराना प्रेम जो खो गया है, जो आप ही की चीज थी, बट इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। ये भी है कि वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, बिकॉज वो जो चीज आप क्रेव कर रहे हैं ना, वो चीज ये मतलब इट वॉज नॉट समथिंग जो आप ढूंढ रहे थे या चाह रहे थे। इट इज समथिंग जो आप क्रेव कर रहे थे, बिकॉज यही वो चीज थी जिसके बिना आपको इनकम्प्लीट लग रहा था। तो एक बहुत ही, यू विल सिंग, यू विल डांस, यू विल लाफ, ये बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन कुछ चीजें, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली है, ये बहुत जल्दी भी हो सकता है। एंड जब ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, देन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ओके, आई एम द लीडिंग फैक्टर, मैं हूं यहाँ पर लीडिंग फैक्टर, ये बात है यहाँ पर, मैं इसको कर रही हूँ कंप्लीट, आई एम डूइंग इट वट एवर इट इज। क्या है वो इन्फॉर्मेशन? वो इन्फॉर्मेशन जो आपसे बहुत पहले से छुपी हुई है इस पूरे के पूरे माजरे में, वो इन्फॉर्मेशन है कि आप एक ऐसे पर्सन है जो काफी ज्यादा प्योर हार्टेड है, काफी ज्यादा आपके पास नॉलेज है, पर उसके साथ साथ यू हैव अ वेरी लग्जरी, फेम, प्रोस्पेरिटी, ये सारी चीजें भी आपके पीछे पीछे आती हैं। जहां जहां आप जाते हो वहां वहां ये सब आता है। और आप हैं अपने बहुत प्योर नेचर में, बहुत पायस नेचर में, इसलिए भी आता है। फिर ये पर्सन हो या ना हो आपकी लाइफ में, पर ये आता जरूर है बिकॉज ऑफ योर नेचर। छुपी हुई बात ये है यहाँ पर कि किसी पर्सन ने आपको कुछ कहा था, प्रॉमिस किया था, आपने किसी को कुछ कहा था बहुत ब्लंटली, बहुत ब्रूटली, या बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बात किया करते होंगे या करते हैं। तो उसमें एक बात जान लो, आप आज भी उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, कुछ बदला नहीं है आपके अंदर। अभी भी आप उतने ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप अभी भी उतने ही क्वीन लाइक हो, फेरोशियस हो। द प्रॉब्लम इज कि अभी आपने अपने आप को मोल्ड कर रखा है। मोल्ड नहीं करना था ना आपको, अपने आप को मोल्ड नहीं करना था। मोल्ड मत करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, फिर जो होता है होता ही है। मोल्ड मत कीजिए अपने आप को, जैसे भी आप है वैसे रहिए, क्योंकि आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। तो आज भी आपके अंदर उतनी ही पावर है। और मोल्ड करा नहीं था आपने, करवाया गया था देखने के लिए आप मोल्ड होते हो कि नहीं। और यही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि आप मोल्ड कैसे हो गए। पर इट वॉज अ प्रपंच और इट वॉज अ पॉलिटिक्स फ्रॉम योर साइड, मे बी इट वॉज अ फेक थिंग फ्रॉम योर साइड, बिकॉज जिन लोगों ने मोल्ड करके देखा था ना, उनके अंदर भी यही था। तो जो उन्होंने देखना चाहा वही देख लिया। सो आप वो इंसान ये भी नहीं बोल सकते कि आप कैसे हो गए, बिकॉज आपने यही देखना चाहा, मैंने यही कर दिया। जो तुम देखना चाहो वैसे ही तुम दुनिया देख पाते हो। सो आप क्या, आप कहा जाए आपको। द बेस्ट पार्ट अबाउट द सिचुएशन इज कि अब आपको ना एक बात समझ में आ गई है, ना कोई आपको मोल्ड कर सकता है, ना आपको फोल्ड कर सकता है। जैसे आप चाहते हो वैसे बन जाते हो, और जब मन करे जो वैसे वैसे आप मोल्ड हो जाते हो। तो यू आर स्टिल अ वेरी फियरलेस, फेरोशियस पर्सन जो डरता नहीं किसी से भी नहीं डरता है, और निडर है, और अपना काम बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से कर रहा है, और वो किसी का हस्तक्षेप भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक बुराई जो आपके अंदर दिखाई दे रही है यहाँ पर, वो ये है आप बोलते नहीं हो सारी बातों को खुल करके, और आप जानते हैं सारी बातों को खुल के बोलने का परिणाम क्या होता है। सो आप अपने हिसाब से बोलते हो, तो आप उसमें भी किसी का डोमिनेंस नहीं लेंगे कि हमको कैसे बात करना, आई विल नो इट।
करना क्या है आपको इस सिचुएशन में? पहले एकदम ट्रूथफुल हो जाओ कि आपको इस परिस्थिति में रहना है कि नहीं रहना है। इफ यू वांट टू बी, तो दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू। अगर ऐसा हुआ तो, अगर इतना स्ट्रांग रहा आपका एनर्जी तो। और कैसे रहेगा? जब आप अपने ट्रूथ में रहेंगे, जब आप भाग नहीं रहे किसी के पीछे। और आपको भागना भी नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ भागने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। आप ये बात समझ गए कि हम अपने आप में तो है ही कंप्लीट, बट एक बात और है कि कोई हमको इनकम्प्लीट भी नहीं कर सकता है, अधूरा भी नहीं कर सकता है। चाहे लाइफ में अच्छा समय आए या बुरा समय आए, आप ही हैं और आप ही रह जाएंगे। चाहे वो मनी हो, फेम हो, प्रोस्पेरिटी हो, अच्छा चीज हो, बुरा चीज हो, आपके अंदर एक पूर्णता का भाव आ रहा है कि आई एम कंप्लीट। मेरा एग्जिस्टेंस इम्पोर्टेंट है और वो इंडिपेंडेंट है। मेरी अपनी सत्ता है, मेरी एक स्वतंत्र सत्ता है, या मेरा अपना एक एग्जिस्टेंस है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपको वही काम करना है जिस काम में आप बहुत ज्यादा एक्सीलेंट और एक्सपर्ट हो। जब आप वो सब करने लगेंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग। लाइफ में ना एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो ये है कि अपने ट्रुथ में आ जाओ, अपने सत्य में आ जाओ। लाइफ और डेथ को एक कर लो, अपने जीवन और मृत्यु को एक कर लो। आज में जियो, प्रेजेंट में जियो। When you live in your present life, आप एक बात समझ जाएंगे, ना कोई तुम्हारा मित्र है, ना कोई तुम्हारा शत्रु है। तो जैसा आपके पास आ रहा है उसके साथ वैसा बन जाओ। और when you live like this, जब आप ऐसे जियोगे तो आप ये पाएंगे कि समय जैसी कोई चीज नहीं होती है। समय जैसा कुछ नहीं होता। समय कहीं गया नहीं है, समय कहीं आएगा नहीं। समय आज में ही है। सब कुछ आज में ही स्थित है। पूर्व जन्म, इस जन्म, अगला जन्म, सारा जन्म, सब कुछ, सारा काल एक ही अभी समय चल रहा है। आपकी सांसों में ही सब समाया हुआ है। विद दिस पर्सन या विद दिस सिचुएशन आपको बस यही समझना चाहिए था। आपको अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेनी चाहिए, विच इज लाइक कि व्हाट इज लेफ्ट इन द सिचुएशन। यहाँ पर 2-3 बातें और आपको देख लेनी है, उसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये पर्सन आपके साथ क्या टेस्टिंग का खेल खेल रहे थे, या क्या टाइम टेस्टिंग ये कर रहे थे आपके साथ कि आप कैसे स्वभाव के हो, आप कैसे नेचर के हैं, और आप इनका साथ देते हैं कि नहीं देते हैं। आपने इनका साथ दिया था, जितना आपसे हो सका था आपने उतना दिया था, और जिस सिचुएशन में आप रहे थे उस सिचुएशन में आपने इनका बेस्ट साथ दिया था। आगे चल करके जो है आपको क्या करना है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, एंड यू विल डू इट, और ये चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी आपकी लाइफ से, और आपकी ऊर्जा बदलेगी। एंड somebody will be very ashamed of that, and that is कि आप इस पर्सन को यू विल से दैट कि मैंने अपनी प्रोमिसेस को रखा है, मैंने अपने प्रोमिसेस को अपने, जब हम जानते हैं कि मेरा प्रॉमिस क्या था और क्या है, और आपका भी मे बी यू आर ट्राइंग टू से टू दिस पर्सन कि मैंने अपना प्रॉमिस सारा ही रखा हुआ है, और मुझे पता है कि मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था। तो उसका एकमात्र उपाय, जो सॉल्यूशन है, वो ये है कि आप इस पर्सन से एक दो क्वेश्चन अगर इस इंसान से पूछे जाते हैं कि आप मेरी लाइफ में क्यों आए थे, और कैसे आए थे, और क्या चीजें हुई थी,
आपको एक जवाब जरूर मिल जाएगा कि इनके पास कोई कंक्रीट आंसर नहीं होगा देने को वेग पिक्चर्स के अलावा, बट आप इनको एक जवाब दे सकते हैं कि मनी के लिए हम नहीं आए थे, अपने फेम के लिए हम नहीं आए थे, या हम अपने बड़प्पन दिखाने के लिए हम नहीं आए थे. So you can say this one thing, and that is कि जगत की सारी औरतें ना एक जैसी नहीं होती हैं. सारी औरतें दुनिया में प्यार को बेचती नहीं है, सारी औरतें अपने आप को नहीं बेचती हैं, सारी औरतें ऐसा काम नहीं करती हैं जो आपको खुश कर दे उसके बाद फिर वो अलग तरह का दुनिया है. वो सब एक जैसी नहीं होती हैं. जो बेचने का मतलब मेरा वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं. आई एम ट्राइंग टू से कि सब लोग वो नहीं होते ना जो फेम के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, मनी के लिए कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, कहीं भी निकल जाएंगे, आप जो चाहेंगे वही कर जाएंगे. सब लोग ऐसे नहीं होते. जिनको अपने आप पर विश्वास है ना, वो इनको पता है कि अगर सही रास्ते से काम चल रहा है तो भले देर होगा पर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा अच्छा. उनको इतना अपने भगवान पर भरोसा रहता है. वो मनी के लिए आपकी बातों में आकर के कोई भी गलत रास्ता या गलत चीज नहीं करेगा वो इंसान. सो जो मेरी डिग्निटी से बाहर है, जो धर्म के विरुद्ध जाएगा, जो मेरे मर्यादा के विरुद्ध है, अगर हर लड़की का अपना अपना स्वभाव होता है वो हम नहीं करेंगे. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम आपसे धोखेबाजी कर रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जिससे आपने वफादारी कर रखी है वो कोई चीज ऐसी होगी या कुछ ऐसा रह गया है जो आपकी आंखों में बहुत बड़ा है, तो आपके लिए मनी बड़ा होगा या चमकती हुई चीजें बड़ी होंगी तो आपके लिए वो बड़प्पन का बात है, तो आपके लिए वो बड़ा है. आपके लिए क्या बड़ा है ये भी तो बड़ी बात है ना. बड़ा है कोई चीज जो छोटा है उस तो अलग बात है, वो है क्या वो अलग बात है. तुम्हारी आंखों में क्या बड़ा है ये बहुत महत्वपूर्ण है. तो इनकी आंखों में जो बड़ा था या जो चीजें बड़ी थी या जिसको आप साथ देना कहते हैं, साथ निभाना कहते हैं, वो इनके लिए बड़ा था. आपने तो यथासंभव अपना प्रयास किया साथ देने का. पर अगर किसी इंसान को इतना ईगो लगा हो, इतना अहंकार लगा हुआ हो या इतनी जिद लगी हुई हो कि आप ऐसे ही करोगे, तो ऐसे ही में तो हो नहीं पाएगा. बिकॉज अगर हम वैसे ही करेंगे जैसे सामने वाला कर रहा है तो फिर मेरे स्वभाव में और उसमें अंतर क्या रह गया है. तो जिद से लाइफ नहीं चलती है, गुमान से जीवन नहीं चलता. से दैट कि प्राइड से, अहंकार से जीवन चलता नहीं है. क्योंकि आपको भी प्राइड होगा इस पर्सन पर, आपको भी घमंड होगा इस पर्सन पर किसी चीज को लेकर के. उन्होंने आपका प्राइड तोड़ दिया है बहुत पहले. तो जब आपने प्राइड तोड़ ही दिया हमारा, तो वो हाउ कैन यू से दैट कि. और इस बात पे हुआ कि इंसान बहुत अच्छे हैं. माइट हैव साउंडेड कि आप इंसान बहुत अच्छे, ट्रस्टवर्दी हैं, बट नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि वो क्या है और कैसे हमको उससे मतलब नहीं, हम क्या और कैसे हमको उससे मतलब है. और आप इतना ही बोल सकते हो कि आपकी नजरों में जो अच्छा होगा वो आपकी नजर में अच्छा होगा. आपकी नजर में अगर वो चीज अच्छी है तो आप जाओ उसके अंदर, कंटिन्यू करो. तो बस यही बात है ओवरऑल. तो आपको ये बात बहुत पहले ही बोल देनी चाहिए थी, बहुत पहले आपको ये बात करना था, पर आप पता है क्यों नहीं बोल पा रहे थे. आप कुछ बातें नहीं बोलना चाह रहे थे, आप अपना रियलिटी रिवील नहीं करना चाह रहे थे. बट यू कुड हैव सेड दिस वेरी अर्लियर कि कुछ चीजें ऐसी है ना जो मैं मरते दम तक नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, नहीं करेंगे तो नहीं ही करेंगे, क्योंकि वो नहीं करने लायक है मेरे लिए. किसी और के लिए वो होगा, किसी और के लिए वो होगा, हमको उससे मतलब नहीं. पर मेरे लिए वो नहीं है तो हम नहीं करेंगे. चाहे तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, सबसे सुंदर पर्सन हो, दुनिया का सारा सदगुण हो तुम्हारे अंदर, हमको मतलब नहीं है. पर अगर तुम ऐसा कोई काम करने के लिए बोलोगे जो मेरे लिए उचित नहीं है तो हम मरते दम तक वो काम नहीं करेंगे, चाहे तुम कुछ भी हो गए. और इस प्राइड को, इस गुमान को, इस अहंकार को हमेशा अपने अंदर समा के रखना कि कोई पुरुष हो, कोई स्त्री हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे तुमको वो कितना भी प्यारा हो, अगर वो चीज तुम्हारे सम्मान को, आत्मसम्मान को, तुम्हारे एक गर्व जो इंसान को होता है उसको ठेस पहुंचा दे,
तो भगवान को समर्पित कर देना उस चीज को और अपना कर्तव्य निभाना वहां, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को ये सुनना बहुत जरूरी था कि आपके आगे पीछे नाचने वाले लोग बहुत होंगे, हम नाचने वालों में से नहीं है। वो एक अलग तरह का स्वभाव होता है और एक अलग तरह का स्वभाव होता है जहां पर आप शासन को टाइट करके रखते हैं, यहाँ पे आपको पता है कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है। अगर आप ऐसे इंसान के साथ रह सकते हैं तो आप रहने का प्रयास करिए, नहीं रह सकते तो आप जाने का ही प्रयास करिए। ये बात आपको गर्व से कहनी चाहिए कि वो बहुत अलग तरह के लोग होते हैं जो आपको नाच नाच कर खुश करते हैं, आपको इंटरटेन करते हैं, आपके मनोरंजन करते हैं। हम मनोरंजन करने वालों में से नहीं है, और मनोरंजन करवाना हो तो जाओ ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम्हारा मनोरंजन होता हो। और रहा सवाल बाकी सारी चीजों का, क्योंकि से दिस वेरी ब्लंटली, ये बहुत ही तीखे तीक्ष्ण स्वरों में आप बोल सकते हैं कि दोबारा अगर आप ये क्लेम करते हैं ना कि कोई इंसान ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कर लूं, मैं वो चाहता हूँ तो वैसा कर लूं, तो आप हमेशा याद रखना कि हम कौन हैं। अपनी आइडेंटिटी और मेरी आइडेंटिटी हमेशा याद रखना, आइडेंटिटी एकदम याद रहना चाहिए। इसीलिए ये सब हो रहा है ताकि आपको अपनी पहचान याद रहे और मेरी अपनी पहचान हमको याद रहे कि आप कौन है और हम कौन है। क्योंकि आइडेंटिटी कभी छोड़ना नहीं चाहिए इंसान को, अपनी पहचान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपको आपकी पहचान छोड़ने पर मजबूर कर दे वो इंसान कैसा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं आपको जो बहुत पहले क्लियर कर रही थी। 2-3 बातें और यहाँ पर है। रहा सवाल मनी को, प्रोस्पेरिटी को, फेम को, या अपने स्वभाव को, या जो भी है आपका गुडविल, इसको पूरा अच्छे तरीके से आप एक्सेप्ट कर लीजिए अपने जीवन में, और ये स्वीकार कर लीजिए कि भगवान जो देते हैं और जो छीनते हैं वो दोनों सही काम करते हैं। और लाइफ में जो आपके कर्मों के आधार पर वो जो बना कर देते हैं वो भी बहुत सही काम करते हैं। तो अपने आप पे थोड़ा गर्व करना सीखो कि हमने जो आज तक किया है वो भी गर्व करने लायक है, आगे भी जो करेंगे वो भी घमंड करने लायक होगा। और इस पर्सन को लेकर के आप ये सोच सकते हैं कि देखो तुम्हारे लाइफ में आ जाना, अगर होगा तो आ ही जाना, और नहीं होगा तो देख लेना अपना। और अगर देखने सुनने के बाद भी भगवान कुछ और डिसाइड करे तो हम बहुत खुश होंगे, बिकॉज हमने अपना एफर्ट 100% ही दिया था यहाँ पर। इस भाव में रहिए, इस बढ़िया से भाव में रहिए और एकदम मान के चलिए कि भगवान whatever he does for, whatever he does for good। एक बात और, रहा सवाल एकदम थर्ड पार्टी वाले कनेक्शन में, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं तो आप उस चैप्टर को बहुत पहले क्लोज कर चुके हैं, ना वो चैप्टर खुलना है ना आपको खोलना है। और रहा सवाल इस इंसान के जीवन में ऐसा कोई चैप्टर नहीं था, हाँ एक अध्याय जरूर चल रहा है बहुत लंबे समय से, जहाँ पे कोई इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ ये बोलकर कि मैं इससे बेटर हूँ, मैं इससे अच्छी हूँ, और मैं हर तरीके से इसको, तो ये इंसान पहले से ही हारा हुआ है ना। आप ही के सामने प्रूव करना चाहे कोई कि मैं तुमसे अच्छी हूँ, तो हम अच्छे है ही है, तभी तो तुम प्रूव कर रही हो मेरे सामने, तो हमको पता ही है। अरे राज दरबार में बहुत लोग नाचते हैं तो उसमें क्या मतलब है इसका, अच्छा लगता है देख करके, बहुत अच्छी बात है, आप डांस करिए, हम क्यों अपने सारे चिट्ठे तुम्हारे सामने खोलें, नाचो। ठीक है, तो ये आपके जीवन में है। इसके अलावा किसी की बातों से आपको बहुत आघात पहुंचाओ तो भैया ये आपके पुराने दुश्मन है, ये कोई बहुत नए आदमी नहीं, पुराने दुश्मन है आपके। ये पुराने दुश्मन जो है ना, ये कभी कभी आ जाते हैं बीच बीच में, तो पुराने दुश्मन संधि करने आते हैं, फिर संधि के नाम पे कुछ और ही कर जाते हैं।
दुश्मन जो है संधि नहीं करते हैं कभी, दुश्मन जो है संधि के नाम पे छल करते हैं। ठीक है, तो ये सब था आपके लिए, और यही सब आपके लाइफ का एक बहुत ही कार्मिक सा फेस था। आपसे कुछ छुपा हुआ है अभी भी, और वो ये है कि अगर आप अपने मनी या फेम पर अभी भी फोकस करके काम करते हैं तो भी आई थिंक उसमें आपको नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इफ यू गो टू मच इनटू दैट तो आप थक जाओगे एक टाइम पर, उससे आप बहुत पहले निकल चुके हैं। आप अपना काम करो बस, उसमें से मनी फेम प्रोस्पेरिटी सब मैनिफेस्ट कर जाएगा। दूसरा बात की आपके पास कोई साइकिक एबिलिटी होगी, आज भी है, दबी हुई है इसलिए बिकॉज जब तक कोई इंसान आपके पैरों पर गिर करके मारे गिड़गिड़ा करके आपसे क्षमा याचना करके कुछ ना मांग ले, तब तक वो निकलने वाला है नहीं। तो वो उसके पीछे भागो मत, बिकॉज वो आने वाला नहीं है। और दूसरी बात कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ अच्छा होना था, या आपने कोई प्रॉमिस कर दिया था, आपने जो प्रोमिस की थी आप ध्यान से देखिए, उससे कहीं करना बेहतर आप निभा चुके हैं। आप बहुत कुछ निभा चुके हैं इस इंसान के लाइफ में। लास्ट एक बच गया है, वो ये है कि आप इस पर्सन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं कि नहीं। उसमें आप ये बोल सकते हैं कि कदम से कदम मिला के चलने का मतलब दो अर्थ होता है। एक होता है कि ओवर पावर करना, और एक होता है कि जो मेरा रास्ता था वो तुम्हारा रास्ता है, दोनों अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं, मतलब दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर रास्ते एक ही हैं तो तरीका भले इधर से हो सकता है उधर से हो सकता है, पर चल साथ ही रहे, या कंटिन्यू कर रहे हैं एक ही रास्ते पर। लेकिन अगर डेस्टिनेशन बदल गया है, मान लो कि कभी डेस्टिनेशन रहा होगा कोई बहुत बड़ा लक्ष्य, तो दो लोग एक साथ चल रहे हैं, अब डेस्टिनेशन आपका हो गया है मनी, तब तो अलग हो जाएगा ना। फिर वो आपका पर्सन का मनी पैसा है, तुम्हारा कुछ और है, तो फिर तो उस इंसान को फिर कुछ और करना पड़ेगा ना अपने जीवन में। तो अब साथ चलने का अर्थ भी आप ये समझा दीजिए कि साथ चलने का अर्थ होता है अपने जो आप इंसान का धर्मा है, ट्रूथ है, उसके अनुसार चलना। और अगर वो धर्मा ट्रूथ को आप वो जानते हो तो आप भी उसी के अनुसार चलेंगे। अगर आप अपने आप को कुछ और समझते हैं और किसी और रास्ते पे जाना चाहते हैं तो उसमें तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता फिर। एक बात और आप याद रखिए, कभी आपने जो भी किसी इंसान को प्रोमिस किए होंगे या प्रोमिस आपने किए होंगे, जब आप उस प्रोमिस को निभाने जाएंगे यू विल अंडरस्टैंड, बहुत कुछ आप अपने बारे में सीखेंगे, समझेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस इंसान से जो प्रोमिस आपका था या हुआ करता था कोई भी, आप उसको निभा लें, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज आप ही के लिए डेवलपमेंट का वो कारक बनेगा। और जब वो सब हो जाएगा उसके बाद आप समझिए कि कोई इंसान आपके जीवन में ज्यादा होशियारी करने का प्रयास जो कर रहा था उसको आप ढांप कैसे सकते हैं, बिकॉज उनकी धपाई बहुत जरूरी है। और वो इसलिए जरूरी है बिकॉज वो बहुत पहले, बहुत पूर्व जन्मों से इंतजार कर रहे हैं कि मेरे को आके यही इंसान ढांपे, क्योंकि उनकी मुक्ति का मार्ग आप ही हो। क्योंकि वो एक ऐसे रोड़ा बनकर बैठे हैं आपके रास्ते में कि मैं इसको अवरुद्ध कर दूंगा, क्योंकि मेरा मुक्ति में नहीं हो पाया। तो आप इनको मुक्त करने के चक्कर में मत रहना, टाइम वेस्ट मत करना, बस इतना ही कह देना कि आपकी धपाई क्यों मेरे ही हाथों लिखी थी, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, लेकिन एक बात बस तय है कि मैं फिर भी नहीं धापूंगी आपको, बिकॉज मेरा आइडियोलॉजी चेंज हो गया थोड़ा, मैं धापना धूपना मेरा इंटरेस्ट कम हो गया थोड़ा।